आप देख रहे हैं जनमत आवाज। अगवा कर क्या दुष्कर्म। बुरहानपुर की भोली भाली युवती को इंदौर में मन चले युवक द्वारा घर में बंदी बनाकर किया दुष्कर्म। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। बुरहानपुर की बेटी एक बार दुष्कर्म की शिकार। भावसार समाज बुरहानपुर द्वारा सामूहिक ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोपी पीयूष खांडेकर इंदौर में उसकी मासूमियत भोलेपन का फायदा उठाकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती उसे अपने चंगुल में फंसाया और इस कार्य में पीयूष की बहन प्रियांशी ठाकुर ने सहयोग प्रदान कर शादी का झांसा दिया और एक मंदिर में किसी हवन कुंड के सामने बैठाकर शादी होने का ढोंग रचाया। फिर किसी गंदी बस्ती की चाल में लड़की को बंदी बनाकर रखा। लगातार 3 माह तक मासूम बच्ची के साथ आरोपी दुष्कर्म करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। और एक चाल बस्ती के अंदर 3 महीने एक कमरे में बंदी बना के रखकर और उसके साथ कुकर्म किया गया। और दुख की बात तो यह है कि उसको 2 महीने का गर्भ भी अभी ठहरा दिया है। जब ये घटना उस परिवार को पता चलती है, लड़की की तबीयत खराब होती है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो वहाँ डॉक्टर ये कह देते हैं कि ये संभव नहीं है और दोनों की जान को खतरा है। तब जाकर उस परिवार के लोग एक गाड़ी में बैठा कर लाकर उस मासूम बच्ची को उसके माँ बाप के घर पे छोड़ देते हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही उसके परिवार के लोगों ने समाज को दी, तो समाज के सभी वरिष्ठों और महिलाओं को साथ लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस संबंध में पुलिस को चाहिए कि वो तत्काल 0 पर यहाँ से कायमी करके संबंधित थाने को भेजें और 376 के अंतर्गत और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वो पीयूष खांडेकर नाम का एक लड़का है, अहिरवार अपने आप को कहता है, उसकी बहन है, उसके माँ बाप है, राकेश खांडेकर उसकी माँ है, और इन सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और आईपीसी की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए। साथ ही साथ आज हम एक कलेक्टर मैडम को भी इस आशय का आवेदन दे रहे हैं कि एबॉर्शन कराना निश्चित रूप से इसके लिए कानून बन चुका है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें बच्चे को और जन्म देने वाली माँ की जान को भी खतरा है, तो कलेक्टर साहब अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए चिकित्सा विभाग की एक टीम को बुलाकर और बच्चे की जान को बचाने के लिए ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए हमने 2 अलग अलग प्रकार के आवेदन लेकर आए और वो दोनों आवेदन अपने जन सुनवाई के अंदर प्रस्तुत किए हैं। साहब ने कहा है कि आप व्यक्तिगत मुलाकात भी करें, तो अभी जाकर एसपी और कलेक्टर साहब से इस दिशा में मुलाकात करें। ऐसी भी बात आ रही कि आरोपी ने वीडियो बना के ब्लैकमेल किया कि तुम किसी को बताओगे तो ये कर दिए। इस घटना में केवल इतना हुआ था कि पहली बार खबर ये लगी कि उसने एक मंदिर के हवन कुंड के सामने लड़की और खुद को बैठाकर, कोई और नहीं दिख रहा है, पहला फोटो इस आशय का अपने फेसबुक पर डाला था कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई शादी लड़की के साथ नहीं हुई है। लड़की का मासूमपन, उसकी शरीर की हालत यदि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ये बुरहानपुर के इतिहास की ऐसी घटना है कि जिसमें प्रशासन को बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आरोपी का कोई बैकग्राउंड है, कोई राजनीतिक रसूख है, क्या है मामला? आरोपी मतलब मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि पूरा का पूरा टपोरी है और यहाँ से वहाँ तक अगर उसका इतिहास देखें, उसके पिता ने 2 औरतों को अपने घर में रखा है, जितनी प्रारंभिक स्तर पर जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए पुलिस प्रशासन इसमें अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करती है, इस दिशा में जाकर अभी हम एसपी साहब इस तरह का कृत्य करना शर्मनाक है। भावसार समाज की बेटी को आरोपी पीयूष, उसकी बहन प्रियांशी, पिता राकेश, पीयूष की 2 माताएं कविता और काजल खांडेकर को निरंतर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। इसके साथ पीयूष की, उसकी बहन, माँ बाप सहित प्रियांशी के पति नितिन ठाकुर भी गाली गलौज कर मारपीट की और लड़की से मोबाइल छीनकर किसी से घर से संपर्क भी नहीं करने दिया। और पीयूष, उसके पिता राकेश ने मासूम को बुरहानपुर लाया। बच्ची जो इंदौर पढ़ने गई थी, तो उसके साथ वहाँ के कुछ आरोपियों ने मतलब शादी का झांसा देके, नशीला पदार्थ देके उसके साथ कुकर्म किया और वो गर्भवती भी हो गई है। तो अब वो वापस आ गई। अभी तक ना तो कोई केस दर्ज हुआ, ना इस पूरे मामले में क्या कहना है? ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी और ज़्यादती बुरहानपुर की बच्ची के साथ हुई है और जो भी ये दरिंदे हैं इन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस बच्ची के साथ में जो कि क्योंकि 2 माह का गर्भ भी बताया गया है और ज़्यादती के बाद ये सब हुआ है, तो कलेक्टर महोदय समाज जन भी आए थे आज, और एसपी साहब को भी कहे कि पहले इन पर FIR दर्ज हो, इन दरिंदों पर उनकी गिरफ्तारी हो और बच्ची को अपनी स्वेच्छा अनुसार वो जो भी चाहती है अपने गर्भ को लेकर उसे उसकी अनुमति मिली। मुख्यमंत्री के पसंदीदा शहर इंदौर में ऐसा और अभी तक कोई कार्रवाई, इस पर क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का पसंदीदा शहर तो अपराध का गढ़ है बुरहानपुर का, मध्य प्रदेश का, और अपराध के गढ़ में, और चूँकि भाजपाइयों का काम भी अपराध करना है, मध्य प्रदेश को जो अपराध का गढ़ बना के रखा है और उसमें उसकी राजधानी इंदौर है, तो ये कार्रवाई नहीं होना ये अपने आप में दर्शाता है कि झूठे मामा अपनी भांजियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे।
इस संबंध में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुर की बेटी इंदौर पढ़ने गई थी। वह आरोपी पीयूष द्वारा बहला फुसलाकर गलत कार्य करने पर मजबूर किया है, परंतु इंदौर एलआईजी थाना को सूचित किया है। गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। आइए देख। उनके द्वारा एक लड़की जो है उसके द्वारा शिकायत की गई है कि उसके साथ में जो है वो गलत काम किया गया है। वो इंदौर पढ़ने गई थी और इंदौर में जो है वो किसी लड़की के द्वारा गलत काम करने के बारे में शिकायत की है। तो तत्काल जो है वो गणपति नगर थाना प्रभारी को अभी बता दिया गया है, आदेशित कर दिया गया है कि इसमें जो है वो कायमी करवा ले और कायमी करके आरोपी गिरफ्तार करने के लिए जो इंदौर में थाना प्रभारी है उससे कोऑर्डिनेट करके और कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।